हे गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मैं आ गई हूँ अपने एक और ब्लॉग के साथ और सुबह के 8 बज रहे हैं। मेरे हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं, वो 7 बजे चले गए थे। उन्हें आज एकदम से सुबह फ़ोन आया तो जल्दी जाना पड़ा और मैं अभी जस्ट उठी हूँ। बाहर बहुत तेज़ धूप भी आ गई है अब। और चलिए मैं फटाफट से अपना कंबल फोल्ड कर लेती हूँ, फिर कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड तो अभी नहीं आएंगे, उन्होंने बोला मैंने कुछ खा लिया है बाहर ही। और हाँ, मेरी थायराइड की दवाई अब बंद हो गई है। ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि मेरा थायराइड अब नॉर्मल हो गया है। तो मैंने अपनी डॉक्टर से बात की थी तो उन्होंने बोला था कि अब आप अपनी दवाई बंद कर सकते हो। और कल रात को हमारा प्लान बना कि हम देवबंद जाते हैं। इस बार भी हमारे जो कुल देवता है प्रवासी महाराज, वो जा रहे हैं 10 तारीख को। हम पिछले साल भी गए थे, लेकिन तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी तो आपको कुछ भी नहीं दिखा पाई हूँ। तो चलिए इस बार आपसे दर्शन करवा देते हैं। हमारे जो कुल देवता प्रवासी महाराज है वो हर साल देवबंद जाते हैं जून 1 में या मई लास्ट में, जैसा भी मतलब दिन निकाल के दिन आएगा जाने का। तो इस बार हम भी जा रहे हैं, पिछली बार भी गए थे। तो चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। और हम जाएंगे कल, उसके लिए आज हमें अपने ससुराल जाना पड़ेगा मैंजनी, वहाँ से जाएंगे हम। तो चलिए फिर उठते हैं, फ्रेशन अप हो जाते हैं और आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो थोड़े से कपड़े थे रात के, वो मैंने फटाफट से फोल्ड कर दिए। साथ में मैंने की अपनी पैकिंग और साथ में मेरा खाना भी बन रहा है। फिर साथ साथ मेरे हस्बैंड भी अब आने ही वाले हैं, तो हम फटाफट से खाना खाते हैं और थोड़ा रेस्ट भी करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन हो गए पिछले भी उन्होंने अच्छे से अपनी नींद भी पूरी नहीं की है ड्यूटी के चक्कर से। कभी रात को आते हैं लेट, कभी सुबह जल्दी जाना होता है। तो फिर मैंने मैंगो शेक भी बनाया है। मैंने कहा आएंगे फिर पियेंगे हम दोनों। फिर इन्होंने बोला कि जब मैं सो के उठूँगा तब पियेंगे, तो हमने कहा चलो ठीक है। वो आए लगभग 12-1 बजे, फिर हमने खाना खाया और फिर हम सो के 2:30-3 बजे उठे थे। और फिर मैंने देखो मैंगो शेक बनाया था, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया था और टेस्टी भी था काफ़ी। तो फिर हम दोनों रेडी हो गए और हम निकल गए। अब मेरे मायके वाले हैं, एक मेरे चाचू लगते हैं, तो उनके साथ गए हम, क्योंकि पहले हम अपनी पिकअप में जाने वाले थे लेकिन वो काफ़ी लेट आने वाली थी, इसलिए हम इनके साथ ही निकल गए जल्दी जल्दी। और लगभग 6-6:30 बजे तक हम पहुंच गए थे। फिर हम खाना खा के सीधा सो गए। सुबह मैं 5 बजे उठी और सबसे पहले मैंने साथ के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और पानी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है। मैंने 4:45 का अलार्म लगाया था, लेकिन मैं उठ नहीं पाई थी, तो मैं 5 बजे तो मैं उठ ही गई थी, क्योंकि बहुत दूर जाना है। यहाँ से लगभग 16-17 किलोमीटर है। और देखो 5 बजे रात भी खुली जाती है काफ़ी। और अब मैं चलती हूँ नहाने। और मैं नहाने के बाद आई, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। मैंने खुले बालों में चोटी कर दी थी, क्योंकि हम तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं तो खुले बाल थोड़ा ठीक नहीं लगते। तो हम दोनों तो अब निकल रहे हैं। भैया तो अभी नहाए नहीं है, भैया तो जल्दी जल्दी चलेंगे, हम धीरे वाले हैं। तो हम 7:32 पे निकले घर से और हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी निकल गए हैं। और आपने देखा ही था मैं 5 बजे उठ गई थी। मैंने 4:45 का अलार्म लगाया था सबसे पहले, फिर तो मैं उठी नहीं, लेकिन उठी मैं 5 बजे। तो सबसे पहले मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा। ये देखो एक छोटा सा बैग दिया है इनको, उसको उठाने में भी दिक्कत हो रही है, ऐसे नहीं हो पा। हाँ, तो फिर मैं नहा धो के सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया था, मशरूम की सब्ज़ी और रोटी। और पूरियाँ बनाते हैं तो वो थोड़ा कड़क सी हो जाती हैं, इसलिए हमने पूरियाँ नहीं बनाई। और फिर मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं और तेल वाला खाना मैं भी ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। तो बस अब हम निकल चुके हैं और देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। चलने में स्पीड भी हमारी ख़त्म है बिल्कुल, इसीलिए हम टाइम से पहले ही निकल गए हैं। आप कितनी बार चले गए आज से पहले देवन? 9-10 बार चले। सच में? yes. हो सकता है, क्योंकि 4-5 बार तो मेरा भाई भी चला गया, इस बार भी आ रहा है वो। मैं तो दूसरी बार है मेरा। एक बार मैं बचपन में गई, क्या ले गए थे मुझे बाल कटाने के लिए, लेके जाते हैं हमारे यहाँ। फिर उसके बाद मैं लास्ट ईयर गई थी पहली बार और इस बार जा रही हूँ। तो चलिए आप भी मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय कीजिए और मैं भी आपको अपडेट देती रहूँगी। अपने घर से निकलने के बाद ये रास्ता है पूरा 1 घंटे का। 1 घंटा हमारे लिए है, क्योंकि हम बहुत धीरे चल रहे हैं। जो फटाफट चलता है उसके लिए 15-20 मिनट का रास्ता है, लेकिन बहुत लंबा सफ़र तय करना है, तो इसलिए धीरे धीरे चलना ज़्यादा बेटर है।
और रास्ता भी सीधा है। और मेरा बैग देख रहे हो, इसमें कंबल है, हम दोनों की जैकेट्स हैं क्योंकि ऊपर ठंडा हो जाएगा पहुँचते पहुँचते, और एक शॉल है बस। लेकिन भारी है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि चढ़ाई में चढ़ते हुए जब जाते हैं ना तो तुम्हें एक छोटा सा एक बॉटल भी बहुत भारी लगता है। तो 1 घंटा हो गया है हमको, यहाँ हम किरोली, मैंजनी, भुटानू वाले सब मिलते हैं। और 1 घंटा मेरे बैग उठाने की टर्न थी, अब मेरे हस्बैंड की टर्न है। और यहाँ से चढ़ाई भी काफ़ी है, तो बिना डंडे के बिल्कुल नहीं चल सकते हम। अभी हम दूसरे पड़ाव में पहुँच गए हैं और हमें पूरे 2 घंटे हो गए हैं पैदल चल के। मेरी हालत आप देख ही सकते हो, ठाटू वाटू सब मैंने हटा दिया है। अभी जस्ट पानी पिया है, सुबह से नाश्ता भी हमने कुछ नहीं किया, मन नहीं कर रहा था। अब देखते हैं, खाने का मन करेगा तो खाएंगे, नहीं तो थोड़ा और आगे चल के खाएंगे। थकान लग रही? इतने दिन से क्रिकेट खेल रहे ना तुम, इससे तुम्हारा शरीर खुल गया है। 1-1.5 घंटा चलने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ मुझे भाभी भी मिल गई हैं मेरे मायके की, उनके साथ उनका बच्चा भी है। और देखो कि आया हमारा चौथा पड़ाव। यहाँ धूप जलाते हैं शायद इसलिए क्योंकि देवबन यहाँ से दिखने लग जाता है जहाँ हम जा रहे हैं। और सब यहाँ रह कर यहाँ से उतराई लगती है। और देखो ढलान है पूरा, नीचे उतरना होता है तुम्हें खड्ड में। तो श्रद्धा होती है तो आदमी कहीं पर भी चल पड़ता है, और लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं तो बहुत मज़ा भी आता है। और ये उतरने के बाद हम बैठे, और फिर एक और आगे जगह आती है, यहाँ से देवती भी दिखता है। मैं भी आपको जूम करके दिखाऊंगी। यहाँ पर फिर हमने रोटी खाई क्योंकि हमें भूख लग गई थी। और देखो चाय भी लेके आए थे पैक करके। वो अपने पे डिपेंड करता है, आप जितनी सुख सुविधाएं अपने साथ बटोर सकते हो अपने बैग में। और देखो ये देवती दिखता है यहाँ से थोड़ा सा, तो बाकी डिपेंड करता है कि आप कम चीज़ों में कैसे सरवाइव कर लेते हो। तो तुम्हें जो भी अपने साथ चाहिए तो तुम्हें लेके आना पड़ेगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि साल में 1-2 बार ऐसे एडवेंचर होना चाहिए जहां आदमी बिल्कुल एक सुख सुविधाओं से ना घिरा हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो कि उनको लगे कि कैसे मतलब लोग सरवाइव करते हैं ना, हर चीज़ हर वक्त हमारे आसपास ना हो। अब अभी हम जा रहे हैं तो ये लगा लो कि एक पानी का बॉटल तक हमको अपने साथ लेकर चलना है। और यहाँ हम लगभग 2 बजे पहुँच गए थे। और ये देवबन की सबसे लास्ट चढ़ाई है, यहाँ बैठ के पानी पिया। और ये है देवबन की सबसे लास्ट वाली चढ़ाई, जिसमें कि बुरा हाल होने वाला है। हमारा बैग भी है और इनके पास भी बैग है, और इसमें बुरा हाल हो गया हमारा। अभी तो हम 5 मिनट भी नहीं चले होंगे। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके बाल कटवाने के लिए उनको यहाँ लेकर आते हैं, जब उनके पहली बार बाल कटते हैं जन्म होने के बाद। और देखो यहाँ बैठे हम पानी पीने के लिए। हम 2:30-3 बजे यहाँ पहुँच गए हैं और काफ़ी थक भी गए हैं अब, लेकिन पहुँचने वाले भी हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लग रही है अभी लास्ट वाली चढ़ाई में। यहाँ से मेरे हस्बैंड भैया लोग सब आगे निकल गए हैं, मैं और भाभी धीरे धीरे चल रहे हैं। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। अब बस हम पहुँचने वाले हैं 5 मिनट में। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं देवबन। और देखो आते ही काम भी शुरू कर दिया है लोगों ने, चूल्हा बना रहे हैं, सब अपना बैग वैग सेटल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आके ना तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगता है कि थकान हुई है, बिल्कुल भी नहीं। इतना मतलब सुकून मिलता है ना। और फिर इतने सारे लोगों को देख के लगता है ये तक आए हैं यार, हम तो आ ही सकते हैं। फिर इतने बुजुर्ग छोटे छोटे बच्चों को लेकर उठा के लाए हैं लोग। हमारे पास तो बस एक बैग था। फिर थोड़ा एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। और देखो सब सूखी लकड़ियाँ भी इकट्ठा करने लग गए हैं। ये मेरे मायके वालों का है। और यहाँ ना सबका फिक्स है, कोई सराहा बना के रह रहा है। और किसी का जैसे ये पेड़ है तो ये हमारे गांव वालों का पेड़ है। तो हमारे बंगाण क्षेत्र में टोटल 39 गांव आते हैं, 39। तो 39 में से 2-4 गांव ऐसे हैं जो मतलब जिनके कुल देवता कोई और हैं, तो शायद मुझे लगता है वो यहाँ नहीं आते हैं।
लेकिन बाकी पूरे 35 तो आते ही होंगे। तो ये सब सूखी लकड़ियाँ कलेक्ट की सबने और फिर चाय बनी है और सबने बची हुई रोटियां खाई, क्योंकि चलने के बाद बहुत भूख लगी है। तो ये लगा लो 7:30 बजे के निकले हुए हैं हम सुबह के, और हम पहुंच रहे हैं अभी कितने बज गए हैं, 3 सवा 3 बजे पहुंचे हैं हम। और देखो हमारे कुल देवता भी पहुंच गए हैं और सब दर्शन करने के लिए आ गए हैं। और अभी भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है, क्योंकि कुछ लोग अभी आते हैं दूर से, तो उनको आने में टाइम लगता है। तो सुबह आपको पूरी भीड़ दिखेगी जितने भी लोग होंगे। यहाँ खाना जेंट्स बनाते हैं, लेडीज़ की छुट्टी। तो बस ये थोड़ी सी जंगली सब्ज़ी है, लिंगुड़ा बोलते हैं जिसको हमारे यहाँ। तो इसकी साफ़ करने की ड्यूटी हमारी है। इसके बाद आग जलाते हैं खूब रात भर लोग, और कोई बैठते हैं कोई सोते हैं। और अंधेरा बहुत था, लाइट वाइट का कुछ सिस्टम है नहीं। तो सुबह मिलेंगे सीधा आपसे। और सुबह मैं उठ गई थी लगभग 5:30 बजे, और देखो लोग कैसे आग जला के बैठे हैं। कोई टेंट में है, कोई अपना बिस्तर लगा के लेटे हैं। तो बस एक तरफ चाय बन रही है और देखो रात भर आग जलती है पूरा। और जो मैं पेड़ की बात कर रही थी, हर गाँव का एक फिक्स पेड़ है, वो वहाँ रहते हैं। और कहीं कहीं लोगों का, जैसे देखो ये इनका बर्थडे था, तो इनको भी बाल कटवाने के लिए लेके आए थे। अभी मैंने इनका ब्लॉग डाला था, अगर आपने देखा नहीं है तो जाके फटाफट से देख लेना। और भीड़ देखो अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और चारों तरफ आपको जंगल, और इतना सुकून मिलेगा ना, मतलब ये लगा लो कि एक्सट्रीम लेवल वाला। आप, मुझे लगता है 1-2 साल आदमी को ऐसे आते रहना चाहिए, पैर भी खुल जाते हैं। और देखो, और मेरे मायके और ससुराल वालों का जो रहने का है वो बिल्कुल आसपास है। तो मेरे मायके वालों का तो सराहा बन गया है, तो वो लोग वहाँ रहते हैं, और अभी हमारा सराहा बनने में टाइम है। और देखो ये वो पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है ये। यहाँ बच्चों को लेकर आते हैं हर साल, और यहाँ बच्चों के बाल कटते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनकी राशि तेज़ होती है, जिनके लिए बहुत परहेज होता है नॉनवेज वगैरह का, उन बच्चों को यहाँ लेकर आया जाता है। और खाने पीने की तैयारियाँ हो चुकी हैं। ये मेरे मायके वाले हैं, और देखो पूरियाँ बन रही हैं। और अब हम भी दर्शन के लिए जाएंगे। अभी बहुत लंबी लाइन लगी है, तो चलते हैं हम भी दर्शन के लिए। और देखो कितना लोग मतलब उत्साह से आते हैं, और ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आए हैं लोग, जिसका मन होगा। देखो 14-15 किलोमीटर तो ठीक है, 16, 17, 18 किलोमीटर वापस भी जाना है, तो डबल कर दो इसका सीधे सीधे। तो इतना कोई चल के आएगा तो वो बिल्कुल अपनी खुशी से। और ये खूब लंबी लाइन लगी थी, तो हमारा नंबर भी आ ही गया है अब दर्शन करने का। तो कर लेते हैं फटाफट से दर्शन। और यहाँ पर एक कुंड भी है, आगे मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी। पहले हम फटाफट से आते हैं दर्शन करके, आशीर्वाद लेते हैं अपने कुल देवता का। और यहाँ आगे 2 लड़के खड़े हैं जो कि 4-4, 5-5 की क्वांटिटी में लोगों को अंदर भेज रहे हैं। और उनके पास खुले रुपए भी होते हैं, जैसे कि 10-10 के, कोई किसी के पास 20 का होता नहीं है, फिर 10-10 रुपये चढ़ाते हैं दोनों जगह, तो खुले पैसों के लिए। और देखो ये कुंड है, अभी तो इसमें लोग इतना चले हैं तो इसलिए पानी मटमैला हो गया है, लेकिन बहुत ही हमारे लिए तो शुद्ध है। मंदिर के अंदर भी एक कुंड है, मंदिर के अंदर कैमरा और फ़ोन ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने अंदर का आपको कुछ भी नहीं दिखाया है। और देखो यहाँ डंडे से पूरियाँ निकाली जा रही है। मैंने बोला है ना आपको, जितनी सुख सुविधाएं आप अपने बैग में लेकर आ सकते हो उतना ही आप यूज़ कर पाओगे, बाकी आपको तो जंगल के हिसाब से सरवाइव करना पड़ेगा, है ना। और ये अच्छी बात भी है। और यहाँ पर भी बन रही है अभी पूरियाँ, और यहाँ फिर पीछे पूजा होती है, यहाँ पर झंडा लगाया जाता है। ये हर साल चेंज किया जाता है, और जब ये झंडा लग जाता है उसके बाद ही सब लोग कुछ खा पाते हैं। सुबह चाय पीते हैं बस एक, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं खाते हैं। तो देखो कैसी भीड़ है यहाँ पर। और अब जाने की बारी भी आ ही गई है वापस, तो फिर थोड़ा जाने के नाम पे पैर भी दर्द होने लग गए हैं, क्योंकि बहुत बुरी हालत होने वाली है। और सब अब खाना खा रहे हैं और निकलेंगे अब थोड़ी देर में।
तो आए हम दूसरे रास्ते से, लेकिन जाएंगे दूसरे रास्ते से। तो काफ़ी चढ़ाई है यहाँ, तो पूरा ये मंदिर से ही चढ़ाई लगती है। और देखो काफ़ी लोग छंट गए हैं, काफ़ी लोग निकल गए हैं। और पहुँचने के बाद हम जब एक जगह बैठे, इससे पहले हम 2-3 बार बैठ चुके हैं, लेकिन यहाँ से सब लोग आगे निकल गए थे। फिर मैं रुक गई थी मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो काफ़ी पीछे रह गए थे। फिर यहाँ से हम लोग साथ आए और यहाँ देखो मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। फिर यहाँ पर सब लोग बैठे, लोगों ने चाय पानी पिया, क्योंकि अब पहुँचने ही वाले हैं, अब बस ज़्यादा दूरी नहीं रही है। और ये है कचनार जिसको बोलते हैं, ये यहाँ जंगलों में मिलता है, बिल्कुल शुद्ध तोड़ के। जैसे हमारे यहाँ कुल देवता आते हैं धूप वगैरह देने के लिए, तो ये बिल्कुल नेचुरल है। और ये लिंगुड़ा है जो कि सब सब्ज़ी के लिए लेकर जा रहे हैं, और ये मेरे हस्बैंड भी लेकर आए हैं। काफ़ी है, थैली में भी है थोड़ा, ये इनके पास है। देखो ये थैली भी हमारी है, जिसमें इन्होंने कलेक्ट किया था पूरा। और हम पहुंच गए हैं, यहाँ से सीधा रास्ता है हमारे गांव के लिए। कल हमें 1 घंटा लगा था, आज मुझे लग रहा है 1.5 लगेगा। और 7 बजने वाले हैं और हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। मैं तो अब मेरा ये मूड है, मैं जाऊंगी और सीधा सो जाऊंगी, ना खाना खाऊंगी ना कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। पैर भी बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, तो मैं हाथ पैर धो के सीधा सोने वाली हूँ। सुबह मिलती हूँ सीधा आपसे। और सुबह हम लगभग 10:30 बजे नाश्ता करने के बाद घर से निकले त्योनी के लिए। अभी हम पिकअप लेके आ रहे हैं, क्योंकि सुबह आते तो फिर होता है ना, रात को थके भी हैं तो लेट ही निकले। और ये दीदी और मानिया और मौली आए हैं दरवाज़े पे, मम्मी लोग भी बैठे हैं आगे। तो चलते हैं सीधा त्योनी की तरफ, और ये गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं अब। धड़कने चुराने लगे जरा जरा, पास वो आने लगे जरा जरा, अपना बनाने लगे जरा जरा, जरा 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 जरा, पास वो आने लगे जरा जरा, पास वो आने लगे जरा जरा, हम भी उन्हें चाहने लगे जरा जरा। जरा जरा 12:30 बज गए हैं दिन के। मैं पहुंच गई हूँ त्योनी। मेरे हस्बैंड थोड़ा सामान अभी घर भिजवाना है, तो वो मार्केट में ही है। और ये है हमारा बाहर वाला रूम, और यहाँ फ्रिज लगाया है हमने। एक साइड बक्सा है, साइड में एक बिस्तर है, और ये वॉशिंग मशीन है। और अंदर वाले पे हमारा बेड है, और ये वो कपड़े हैं जो परसों मैंने फोल्ड किए। और मैं माज़ा लाई हूँ अपने लिए। और देखो रूम के एक तरफ किचन है अंदर जाके, और यहाँ नीचे मेरे मसाले वगैरह डिब्बे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज के लिए ओपन शेल्फ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने दाल वगैरह सब नीचे रखे हैं। और ये मेरा वॉशिंग एरिया है। यहाँ बर्तन मैंने स्टैंड साइड में ही लगाया है, ताकि पानी वगैरह जो भी एक्सेस वाटर वगैरह हो तो वो सब एक तरफ हो, गीला वगैरह ना जो भी। तो ये, और सामने मेरा वॉशरूम भी है, यहीं अंदर ही है। और इसलिए भी हमने सोने के लिए अपना अंदर वाला रूम रखा है। तो चलिए जल्दी आपसे मिलते हैं एक और ब्लॉग में। कुल देवता आपकी मनोकामनाएं पूरी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।